नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार वर्मा। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बंदरगाह। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ग्रुप सी का एग्जाम दें, ग्रुप डी का एग्जाम दें, ग्रुप ई का एग्जाम दें, सब एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और पूरे टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनका जवाब आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद में मिल जाएगा। जैसे कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, इंडिया का मोस्ट मॉडर्न पोर्ट कौन सा है, इंडिया का टाइडल पोर्ट कौन सा है, किस पोर्ट को कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस पोर्ट को टी पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस पोर्ट को चाइनीज पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस पोर्ट को केमिस्ट्री पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस पोर्ट को क्वींस ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए जो पहला प्रश्न है, सागरमाला नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन विच डेट। सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को शुरू की थी। तो सागरमाला परियोजना स्टार्ट की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। सागरमाला प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज टू प्रमोट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तो सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को की गई थी और इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाना, उनकी कुशलता को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ट्रेड और मतलब व्यापार को और कृषि को प्रमोट करना। तो ये सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016 को की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने पोर्ट हैं? तो भारत में इस टाइम पर 213 पोर्ट हैं, 213 पोर्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल भारत में 213 पोर्ट हैं, जिसमें कि 13 पोर्ट ऐसे हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं भारत में 13 इंटरनेशनल लेवल के पोर्ट हैं और टोटल पोर्ट कितने हैं? 213 पोर्ट हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको ये मालूम होगा कि जो पोर्ट्स होते हैं ये सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। ठीक है, 3 टाइप की लिस्ट होती है भारतीय संविधान में ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो पोर्ट का जो सब्जेक्ट है ये आता है सेंट्रल लिस्ट में। और बालकड़ हीराचंद्र को फादर ऑफ द पोर्ट कहा जाता है ना। बंदरगाह का जनक किसको कहा जाता है? बालचड़ हीराचंद्र को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, करवार पोर्ट, पीपावाव पोर्ट, डायमंड हार्बर पोर्ट। इसका सही आंसर है मुंबई पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही है। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और मुंबई पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह है, एक नेचुरल हार्बर है, और इंडिया में यह सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाहों में से एक है। और मुंबई पोर्ट को भारत का प्रवेश कहा जाता है। ठीक है, मुंबई पोर्ट को एंट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ट्रेड पोर्ट इन इंडिया। आप ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। बाकी ऑप्शन में नाम है करवाड़ पोर्ट का, पीपावाव पोर्ट का और डायमंड हार्बर पोर्ट का। तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करवाड़ पोर्ट। तो करवाड़ पोर्ट यह कर्नाटक में स्थित है। करवाड़ पोर्ट कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। और यह जो पोर्ट है यह भारत की एयरफोर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, भारत की वायुसेना के द्वारा गवर्न किया जाता है। आपको ये जो पोर्ट है इनका लोकेशन मालूम होना चाहिए, किस स्टेट में कौन सा पोर्ट है। तो करवाड़ पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका राज्य में। करवाड़ कैसे कर्नाटका। ध्यान रखेंगे करवाड़ पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में है, और इसको गवर्न किया जाता है भारत की एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं पीपावाव पोर्ट, पीपावाव बंदरगाह। तो यह पोर्ट भारत के गुजरात प्रांत में है। ठीक है, गुजरात में जो सौराष्ट्र जिला है, सौराष्ट्र रीजन है गुजरात में, तो सौराष्ट्र के काठियावाड़ में स्थित है ये पीपावाव पोर्ट। और यह देश का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। ठीक है, निजी क्षेत्र का ये भारत का पहला बंदरगाह है।
बहुत सारे ऐसे पोर्ट बनाए गए हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर का पहला पोर्ट था और यह कॉम्बे की खाड़ी में स्थित है, गल्फ ऑफ कॉम्बे में स्थित है। ठीक है, तो पीपावाव पोर्ट का लोकेशन आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका है डायमंड हार्बर पोर्ट। डायमंड हार्बर पोर्ट यह एक रिवर पोर्ट है, मतलब नदी पर स्थित है, हुगली रिवर पर स्थित है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित यह पोर्ट है डायमंड हार्बर पोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, वहां पर ये स्थित है। आप ध्यान रखेंगे जो डायमंड हार्बर पोर्ट है यह एक रिवर पोर्ट है, नदी बंदरगाह है और हुगली रिवर पे ये स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? अगर सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए तो ये आपका मुंबई पोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? तो ये आपका है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, तमिलनाडु में स्थित है। और यह इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है ना, सबसे पुराना है, लेकिन यह आर्टिफिशियल है। और दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है ये। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मैंने बताया था मुंबई पोर्ट, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है चेन्नई पोर्ट। बाकी ऑप्शन में देखते हैं, मुंद्रा पोर्ट है, मछलीपट्टनम पोर्ट है और कालीकट पोर्ट है। तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्ट का लोकेशन और किस चीज के लिए वो फेमस है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मुंद्रा पोर्ट यह एक निजी पोर्ट है, मतलब प्राइवेट पोर्ट है ये भी। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में जो गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, वहां पर यह स्थित है। और इसका प्रबंधन किया जाता है अडानी ग्रुप के द्वारा, है ना। चूंकि प्राइवेट पोर्ट है तो कोई प्राइवेट पर्सन इसका जो है ऑनर होगा, तो इसका जो ओनरशिप है ये अदानी ग्रुप के पास है। ठीक है, और यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्ट है। अगर आपसे बोला जाए कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, ये कौन सा है, तो आप बोलेंगे मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो है यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मछलीपट्टनम पोर्ट। मछलीपट्टनम पोर्ट यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इट वॉज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जब इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में था तब ये काफी फेमस हुआ करता था। उस टाइम पर यहाँ से हैंडमेड गुड्स और अदर आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ से? मछलीपट्टनम से। तो मछलीपट्टनम कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला आपका है कालीकट पोर्ट। कालीकट पोर्ट यह केरला राज्य में स्थित है, केरला राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। और यह फेमस है कोकोनट फिश और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, कोकोनट फिश और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। केरला राज्य में कोकोनट का काफी उत्पादन होता है, काफी प्रोडक्शन होता है। तो केरला से जो उत्पादन होता होगा कोकोनट का, उसको कालीकट पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कोकोनट, फिश, स्पाइसेस, इन सब का एक्सपोर्ट कालीकट पोर्ट से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट भारत का डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अभी ऑप्शन में जो और पोर्ट का नाम लिखा हुआ है, एन्नोर पोर्ट, थूथुकुडी पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं एन्नोर पोर्ट के बारे में। तो एन्नोर पोर्ट यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु स्टेट में है। और यह पोर्ट जो है यह डिजाइन किया गया स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए इस पोर्ट को स्पेशली बनाया गया है। और एन्नोर पोर्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में आगे मैं बताऊंगा। न्हावा सेवा पोर्ट है, जिसको अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, जीएनपीटी कहा जाता है। तो जीएनपीटी जो आपका है ये बहुत ही मॉडर्न पोर्ट है ना। यहाँ पर काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है। न्हावा सेवा, या जिसका दूसरा नाम अब हो गया है जीएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो आपका जो जीएनपीटी है बहुत ज्यादा मॉडर्न पोर्ट है। तो ऐसे ही ये भी काफी मॉडर्नाइजेशन इसमें भी कर दिया गया है एन्नोर पोर्ट में भी। ठीक है, तो एन्नोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके लिए फेमस है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। और ये बहुत ज्यादा आधुनिक है। सबसे ज्यादा आधुनिक जो पोर्ट है वो आपका है न्हावा सेवा, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा मॉडर्न वो है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है एन्नोर पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका है थूथुकुडी पोर्ट। तो थूथुकुडी पोर्ट जो है यह एक नेचुरल पोर्ट है।
यह पोर्ट भी तमिलनाडु में स्थित है और इस पोर्ट से मेनली फिशेस का एक्सपोर्ट होता है। मछलियों का निर्यात इस पोर्ट से किया जाता है, थूथुकुडी पोर्ट से। थूथुकुडी पोर्ट कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये सब एक प्रश्न है ना? थूथुकुडी पोर्ट कहाँ पे स्थित है, किसके लिए फेमस है, इन सब से प्रश्न बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। नेक्स्ट आपका है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? यह अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। अंडमान निकोबार आइलैंड में, साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है, हमको मालूम है कि अंडमान और निकोबार ये आपस में सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो अंडमान है, तो अंडमान के साउथ में ये पोर्ट ब्लेयर पोर्ट स्थित है। ठीक है, और इसको भारत का 13वां इंटरनेशनल पोर्ट घोषित किया गया है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग बताया था कि भारत में टोटल 213 पोर्ट हैं, जिसमें कि 13 पोर्ट में इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी है। तो 13th पोर्ट जिसमें इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी है वो आपका बना है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विशाखापत्तनम पोर्ट। के बारे में क्वेश्चन में था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो इसका आंसर था विशाखापत्तनम पोर्ट। तो विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में हम जानते हैं यहाँ से। तो विशाखापत्तनम पोर्ट जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन में एक डॉल्फिन नोज है, एक हिल है, उस हिल के पास में है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज के पास में ये स्थित है विशाखापत्तनम पोर्ट, और यह भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है और सबसे सेफेस्ट भी है। ठीक है, इट इज द सेफेस्ट एंड डीपेस्ट पोर्ट, और यह साइक्लोन, स्टॉर्म, मानसून विंड इन सबसे प्रभावित नहीं होता है, तभी तो सेफेस्ट बोला गया ना इसको। यह चक्रवात, तूफान या मानसूनी हवाओं से प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पे स्थित है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह भारत का सेफेस्ट और डीपेस्ट पोर्ट है। यह साइक्लोन, स्टॉर्म या मानसून विंड के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और एक बात और है कि भारत की ईस्ट कोस्ट में बहुत सारे पोर्ट हैं, उन सब पोर्ट में सबसे ब्यूटीफुल पोर्ट आपका विशाखापत्तनम पोर्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा विशाखापत्तनम पोर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है? तो इसका आंसर है न्हावा शेवा, या जिसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यह भारत का सबसे मोस्ट मॉडर्न पोर्ट है। पहले इसका पुराना नाम हुआ करता था न्हावा शेवा, इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जीएनपीटी। जीएनपीटी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न पोर्ट है ये भारत का, और ये यहाँ पे बड़े कंटेनर को हैंडल किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। पूरा पोर्ट आपका कंप्यूटराइज्ड है। और मैंने बताया था भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है ना। और मुंबई में ये भी स्थित है, जीएनपीटी पोर्ट भी। तो मुंबई पोर्ट में लोड काफी ज्यादा हो गया था, है ना, काफी ज्यादा ट्रेड वहीं से होता था, तो वहां पे लोड काफी ज्यादा हो गया था। तो उसके लोड को कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए जीएनपीटी पोर्ट बनाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जीएनपीटी पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया नाम है, पुराना नाम है इसका न्हावा शेवा। नेक्स्ट आपका है ओखा पोर्ट। तो ओखा पोर्ट गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह एक नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, गुजरात राज्य में गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में यह स्थित है। और ओखा पोर्ट फेमस है एक्सपोर्टिंग सीमेंट और केमिकल्स के लिए। ठीक है, गुजरात राज्य में सीमेंट और केमिकल का काफी प्रोडक्शन होता है, तो जो सीमेंट और केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है ओखा पोर्ट से, और ओखा पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे मरमागोआ पोर्ट। ऑप्शन में और नाम था ना, यहाँ पे देखो भाई, आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मॉडर्न पोर्ट ऑफ इंडिया, आपने आंसर बता दिया जीएनपीटी पोर्ट। बाकी ऑप्शन आपका था ओखा पोर्ट, मरमागोआ पोर्ट, कांडला पोर्ट। तो इन सब के बारे में हम जानते हैं, हमने न्हावा शेवा पोर्ट के बारे में समझ लिया, ओखा पोर्ट के बारे में जान गए हम। अब आगे देखते हैं हम मरमागांव पोर्ट के बारे में और कांडला पोर्ट के बारे में। मरमागांव पोर्ट जो है यह भारत के गोवा राज्य में स्थित है, भारत के गोवा स्टेट में यह स्थित है। और गोवा राज्य में दो नदियां बहती हैं, इसका नाम है मांडवी और जुआरी रिवर। तो मांडवी और जुआरी रिवर के मुहाने पे स्थित है। दिस पोर्ट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर मांडवी एंड जुआरी। ठीक है, और इस पोर्ट से
आजकल आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ से? मर्मगांव पोर्ट से। और मर्मगांव पोर्ट कहाँ पे स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, लोहे का निर्यात करने के लिए फेमस है मर्मगांव पोर्ट। नेक्स्ट आपका है कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट यह भी गुजरात में स्थित है। आप देख रहे हैं गुजरात में काफी ज्यादा पोर्ट है। तो कांदला पोर्ट भी गुजरात में स्थित है और यह गल्फ ऑफ कच्छ के किनारे पे स्थित है। और अब ध्यान रखेंगे कांदला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। भारत में दो टाइडल पोर्ट हैं। एक आपका उड़ीसा में पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट। तो उड़ीसा का पारादीप पोर्ट और गुजरात का ये कांदला पोर्ट, ये भारत के टाइडल पोर्ट है। आप ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया भी है कि भारत का ज्वारी बंदरगाह, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वारी बंदरगाह, इंग्लिश में कहते हैं टाइडल पोर्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत में दो टाइडल पोर्ट हैं। एक कांदला पोर्ट जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, दूसरा आपका है पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कांदला पोर्ट को फ्री पोर्ट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कांदला पोर्ट को फ्री पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर री एक्सपोर्ट आप करते हो तो कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। री एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है, इसलिए कांडला पोर्ट को हम कहते हैं फ्री पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर फिर से निर्यात किया जाए किसी वस्तु का तो उस पर कोई कर नहीं लगता है, इसलिए कांडला पोर्ट को, कांडला बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह भी कहा जाता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यह उत्तर भारत का सबसे अधिक आपूर्ति वाला बंदरगाह है। अगर आपसे बोला जाए कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा सप्लाई किस पोर्ट से होती है, तो आप बोलेंगे कांदला पोर्ट जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी? निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका आंसर है कोची पोर्ट। ठीक है, KOCHI, कभी कभी इसको कोचीन भी कहते हैं, COCHIN, कोचीन। ठीक है, तो कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अदर ऑप्शन में यहाँ पे नाम लिखा था मैंगलोर पोर्ट का, मुंद्रा पोर्ट का, ओखा पोर्ट का। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं मैंगलोर पोर्ट। तो मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका राज्य में। कर्नाटका राज्य में नेत्रावती नदी के किनारे पे यह पोर्ट स्थित है। ठीक है, और यह पोर्ट फेमस है इसके लिए, लोहे के निर्यात के लिए, लोहे के एक्सपोर्ट के लिए, आयरन के एक्सपोर्ट के लिए यह पोर्ट फेमस है। लेकिन यहाँ पर केवल आयरन का एक्सपोर्ट नहीं होता है, यहाँ पर ऑयल का भी एक्सपोर्ट होता है। ऑयल का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होता है मैंगलोर पोर्ट से। ठीक है, आपका अगला था कोची पोर्ट। तो मैंने बताया कि कोची पोर्ट कहाँ पे स्थित है? केरला राज्य में स्थित है। ठीक है, और केरला राज्य में एक लेक है जिसको बोलते हैं बेम्बनाड लेक, बेम्बनाड लेक। तो यह केरला राज्य की जो बेम्बनाड लेक है उसी के पास में स्थित है। ठीक है, और कोची पोर्ट जो है ये बहुत ही सुंदर है ना, सुंदर है तभी इसको क्वीन कहा जाता है। भाई इसको अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सुंदर होगी। तो कोची पोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा सुंदर है और इसको अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल से इस बंदरगाह को मसाले, सूखे हुए फूल आदि के निर्यात के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट मेनली किस चीज का होता है? स्पाइसेस का और ड्राइड ड्राइड फ्रूट्स का होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कोची पोर्ट को अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टी पोर्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का चाय बंदरगाह कहा जाता है? इसका सही आंसर है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता बंदरगाह को भारत का चाय बंदरगाह कहा जाता है। कोलकाता पोर्ट इज नोन एज टी पोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कोलकाता पोर्ट के बारे में। तो कोलकाता पोर्ट यह एक रिवर फ्रंट है। ठीक है, मतलब यह रिवर पर स्थित एक पोर्ट है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है ये? हुगली नदी पे। हुगली नदी में पूरे साल पर्याप्त पानी नहीं होता है, इस वजह से हल्दिया बंदरगाह भी बनाया गया है, एक हल्दिया पोर्ट भी बनाया गया है। ठीक है, इधर आपका कोलकाता के पास में ये जो आपका कोलकाता पोर्ट है यह हुगली रिवर पे स्थित है। और हुगली रिवर में पूरे वर्ष पानी नहीं होता है, तो जब पानी नहीं होगा तो वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका बाधित हो जाएगा। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो रेस्ट्रेन ना हो इसके लिए हल्दिया पोर्ट भी बनाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोलकाता पोर्ट फेमस है टी के एक्सपोर्ट के लिए और इसको भारत का टी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है,
आप समझ सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? आसाम में होता है। तो आसाम से टी आता होगा कोलकाता में, और कोलकाता से एक्सपोर्ट इसका हो जाता होगा। जो मैंगलोर पोर्ट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैंगलोर पोर्ट जो है, इसको भारत का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, मैंगलोर पोर्ट को भारत का कॉफी पोर्ट कहा जाता है, और कोलकाता पोर्ट को भारत का सी पोर्ट कहा जाता है। आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कर्नाटका में होता है। तो कर्नाटका में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, तो कर्नाटका में स्थित है आपका मैंगलोर पोर्ट। तो मैंगलोर पोर्ट आपका हो गया कॉफी पोर्ट। और भारत में सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये आसाम में होता है, और आसाम में ऐसे कोई पोर्ट तो है नहीं, तो सबसे नियरेस्ट पोर्ट कौन सा हो जाएगा? कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट आपका हो जाएगा टी पोर्ट, है ना। थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान? भारत का कौन सा बंदरगाह जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कि जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है। तो ये आपका है पारादीप पोर्ट। इसका दूसरा नाम है ओडिशा पोर्ट। ओडिशा पोर्ट या पारादीप पोर्ट फेमस है जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, पारादीप पोर्ट के बारे में। तो पारादीप पोर्ट इसका एक नाम है, दूसरा नाम इसका है ओडिशा पोर्ट। यह एक टाइडल पोर्ट है। अब ध्यान रखेंगे, पारादीप क्लास के स्टार्टिंग मैंने बताया था कि भारत में दो टाइडल पोर्ट हैं। एक कांदला पोर्ट गुजरात में है, दूसरा आपका ओडिशा पोर्ट या पारादीप पोर्ट, है ना। यह एक टाइडल पोर्ट है। स्थित कहाँ पे है? ये नाम से पता लग रहा है, उड़ीसा राज्य में स्थित होगा ये। और इसको विशेष रूप से जापान में लौह अयस्क के निर्यात के लिए बनाया गया था। ठीक है, स्पेशली इसीलिए बनाया गया था इस पोर्ट को कि जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, कांदला बंदरगाह की तरह इसे भी मुक्त बंदरगाह बनाने के लिए यहाँ काम चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो कांदला पोर्ट है उसको फ्री पोर्ट कहा जाता है, तो ठीक वैसे ही पारादीप पोर्ट को भी फ्री पोर्ट बनाने के लिए काम यहाँ पे चल रहा है। अगर ये फ्री पोर्ट बन गया, जैसे कांदला पोर्ट में कोई टैक्स नहीं देना होता था री एक्सपोर्ट में, वैसे यहाँ पर भी री एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और पारादीप पोर्ट जो है यह साइक्लोन से, थंडर स्टॉर्म से प्रभावित होता है। जो ये स्थित कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में चक्रवात आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, जिससे यह पोर्ट काफी प्रभावित होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पारादीप पोर्ट है इसका दूसरा नाम है ओडिशा पोर्ट, और यह फेमस है जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही जो आपका मैंगलोर पोर्ट है ये फेमस है ईरान को आयरन ओर के एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ईरान को जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा, वह मैंगलोर पोर्ट से किया जाता है। लेकिन जो जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वह पारादीप पोर्ट या ओडिशा पोर्ट से किया जाता है। ठीक है, क्लियर। आयरन के लिए ईरान के लिए लौह अयस्क निर्यात के लिए बनाया गया है मैंगलोर पोर्ट, और जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए बनाया गया है पारादीप पोर्ट को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें अपने आप में क्वेश्चन है, जिससे आपसे पूछ सकता है विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू ईरान। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में किसने ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया है ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट जो है यह जहाज निर्माण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और सतत विकास के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण का अनुमान लगाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। यह देश भर में फैले प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वच्छ और हरा भरा बना देगा। हरे जो ग्रीन प्रोजेक्ट है इसके दो गोल हैं। पहला गोल है पर्यावरण से संबंधित हरित बंदरगाह बनाना और स्वच्छ भारत आंदोलन को आगे ले जाना। ठीक है, नाम से पता लग रहा है इसका नाम क्या है? ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, और इसके अलावा क्लीन इंडिया जो मूवमेंट है इसके लिए भी ये काम करेगा। ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट जो है इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंट, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लीन इंडिया मूवमेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाइनीज पोर्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत का कौन सा पोर्ट है जिसको चाइनीज पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मुंबई पोर्ट। केमिस्ट्री पोर्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये गुजरात में स्थित है दहेज पोर्ट, इसको कहा जाता है भारत का केमिस्ट्री पोर्ट। ठीक है,
मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, मैंने आंसर बताया आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट जो है यह भारत के ईस्ट कोस्ट पे स्थित है और यह भारत का ईस्ट कोस्ट पे स्थित सबसे सुंदर पोर्ट है। अगर आपसे बोला जाए वेस्ट कोस्ट पे, तो वेस्ट कोस्ट पे आपका आंसर मैंने बताया हुआ है, जरा सोचो। मैंने बताया था ना कोची पोर्ट, कोची पोर्ट को अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है ना। और कोची आपका स्थित है वेस्ट कोस्ट पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो घुमा के कि विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा कोची पोर्ट। ठीक है, अगर ईस्ट कोस्ट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा विशाखापत्तनम पोर्ट। ठीक है, फेमस पोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, मसालों के निर्यात के लिए भारत का कौन सा पोर्ट सबसे ज्यादा फेमस है? ये है आपका कोझिकोड पोर्ट, जो कि केरला राज्य में स्थित है। केरला स्टेट में स्थित कोझिकोड पोर्ट यह फेमस है एक्सपोर्ट के लिए, मतलब स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कांदला पोर्ट और पारादीप पोर्ट। अभी मैंने नाम लिया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम लिया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ शिपिंग कौन है। ये मिनिस्ट्री है तो उसके कोई मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, तो इस मिनिस्टर का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर एक मैंने मैप डाल दिया है, इंडिया का मैप है, और इस मैप में इंडिया के जितने भी पोर्ट हैं उनका लोकेशन आपको दिखाया गया है। तो इस मैप में आप इंडिया के सारे पोर्ट का लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी पोर्ट है सबको आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे कालीकट पोर्ट कहाँ पे है, आपको दिखेगा इधर केरला में। ठीक है, कोचीन पोर्ट कालीकट पोर्ट के ठीक नीचे आइए, उसके और नीचे अलेपे पोर्ट है। केरला से ऊपर बढ़िए, ऊपर कर्नाटका में आइए तो आपको दिखेगा मैंगलोर पोर्ट। कर्नाटका के ऊपर जाइए, कर्नाटका के देखिए यहाँ पे आपका है कर्नाटका है, कर्नाटका के बगल में आपको दिखेगा मैंगलोर पोर्ट, है ना। इसके ऊपर आपका मरमागांव पोर्ट, ये गोवा आपका स्टेट है तो गोवा में आपका है मरमागांव पोर्ट। और ऊपर जाइए मुंबई में तो आपको दिखेगा JNPT नावासावा, है ना। इसका पुराना नाम था नावासावा, नया नाम है JNPT। ठीक है, पीपावाव पोर्ट गुजरात में है, दहेज पोर्ट, कांदला पोर्ट, ठीक है, पोरबंदर पोर्ट, ओखा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट गुजरात राज्य में है। गुजरात में सबसे ज्यादा पोर्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पोर्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात पोर्ट, गुजरात स्टेट। ठीक है, तो ये आपके पोर्ट हो गए इधर वेस्ट कोस्ट वाले, वेस्ट कोस्ट वाले ये सब हो गए आपके। कोचीन जो है ये सबसे ब्यूटीफुल है वेस्ट कोस्ट में। इधर ईस्ट कोस्ट में आ जाओ तो अतूर है, ये चेन्नई के पास है, चेन्नई पोर्ट भी एक है ना। तूतीकोरिन भी है, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, कैलकाटा, डायमंड हार्बर। वेस्ट बंगाल में भी काफी सारे पोर्ट हैं, है ना, जैसे आपको दिख रहे हैं हल्दिया, कालीकट, डायमंड हार्बर, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, मैंने बताया था आपको। इस मैप में आप देख सकते हैं बहुत सारे पोर्ट्स। इसके बाद मुझे इतना ही बताना था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। बताइए विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज टाइडल पोर्ट, भारत के किस बंदरगाह को ज्वार का बंदरगाह कहा जाता है या ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा भारत के मिनिस्टर ऑफ शिपिंग का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है GS एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।